आदर के योग्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, जो आज हमारी संगम विहार के अंदर डॉक्टर SCL गुप्ता की को विजय दिलाने के लिए इसके डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, जाके उपाध्यक्ष हो गए हैं। पंडित राम भगत जी, विधानसभा के प्रभारी जी, संगठन के अन्य मौजूद लोगों, शीला दीक्षित जब 15 साल पहले आई थी यहां पर और जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगी। दिल्ली पेरिस बन गई, पर महंगाई के मामले के अंदर, और नहीं तो दिल्ली स्लम बनकर रह गई है। 50 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं दिल्ली में, 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं, 5 से 10 लाख लोग गांव और देहात में रहते हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली के बिल महंगे आते हैं। और तो और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके अंदर आप चले जाइए, लाइन लगाकर बच्चे सड़कों के ऊपर शौच कर रहे होते हैं जाके। शौचालय नहीं है। कहा था कि 1639 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करूंगी, एक भी कॉलोनी को नियमित करने का सर्टिफिकेट मिला है क्या? एक कॉलोनी को नियमित करने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। लोन नहीं मिलेगा आपको, नक्शे आपके पास नहीं होंगे, मकान गिराने की तलवार आपके सिर पे लटकती रहेगी। किंतु वोट बैंक की खातिर कागजों के अंदर ऐसा दिखा दिया कि मानो मैं कॉलोनियां नियमित कर दूंगी जाकर। एक कॉलोनी भी आज तक नियमित नहीं हुई है। मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब शासन के अंदर आएगी तो सारी कॉलोनियों को नियमित करके आपको पानी और बिजली की सुविधा मुहैया जाकर। हम बिजली के दामों को कम करेंगे। बिजली 72% बढ़ी 2 साल के अंदर, और अभी 300% दाम और बढ़ाने की इस सरकार ने मंजूरी दे रखी है, साइन कर रखे हैं। चुनाव के कारण रोक रखे थे, इधर वोट डले उधर बिजली के दाम बढ़े। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि दिल्ली के अंदर शासन में आने के बाद कितने % बिजली के दाम कम करेंगे? 30% दाम हम कम करके दिखाएंगे आपको जाकर। जैसे मोबाइल के रेट 1996 के अंदर 16 रुपए थे, आज 30 पैसे हो गए, क्योंकि मोबाइल कंपनियों में कंपटीशन हुआ। एयरटेल, वोडाफोन, सैमसंग, टाटा, इन सब के अंदर कंपटीशन हुआ। 16 रुपए का रेट 30 पैसे आ गया। उसी तरह से बीजेपी भी इनमें कंपटीशन कराएगी, टाटा में, NDPL में, BSES के अंदर, रिलायंस के अंदर, और उसके बाद कंपटीशन में इनके रेट कम आएंगे जाकर। हम CAG का और RTI लाएंगे हम जाकर। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं। अगर 850 MGD पानी मिल रहा है तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। आधी दिल्ली के अंदर पानी की पाइपलाइन डली नहीं है, और जिस दिन अनाधिकृत कॉलोनियां नियमित हो गई उस दिन कांग्रेस की सरकार बता दे इनको पानी देंगी कैसे, कहां से लाकर देगी जाके। मुनक नहर 440 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपके जेबों से, और एक बूंद पानी भी मुनक नहर से लेकर नहीं आ सकी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के राज आने के बाद बिजली 30% सस्ती होगी, पानी की मैनेजमेंट और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, बीजेपी उन स्कूलों के अंदर पढ़ाई करेगी। बिना पढ़ाए बच्चों को पास नहीं करेगी, पढ़ाकर ही पास करेगी। बीजेपी आएगी तो आपके बच्चों के लिए नए स्कूल खुलवाएगी। आपको मालूम है आज सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है? 8वीं का बच्चा एक दिन भी सरकारी स्कूल में नहीं गया, उत्तर पुस्तिका में लिखकर आ गया। हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ, हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ। बताओ पास हुआ या फेल? पास। 7वीं में पास, 8वीं में पास, 10वीं में पास। आपके बच्चे को नौकरी कौन देगा जब उसको पढ़ाई में आता नहीं होगा? तुझे कॉलेज में दाखिला कौन देगा? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम प्राइवेट स्कूलों के महंगे में पढ़ेंगे। इसलिए बीजेपी राज आएगी तो हमने कहा है कि जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर हम सुविधाएं देंगे,
और जहां झुग्गी वहीं मकान के नारे के साथ हम जा रहे हैं। जहां आपकी झुग्गी होगी उसको हिलाएंगे नहीं, फ्लैट बनाकर देगी बीजेपी, अपने घोषणा पत्र में लिख रही है जी। जो सिलेंडर 9 देने थे वो 12 सिलेंडर आपको दिए जाएंगे, किया प्रॉमिस उसने था, करेंगे हम। और बीजेपी आएगी तो स्लम को मालिकाना हक दिलाएगी, बीजेपी आएगी तो गांव देहात के अंदर धारा 81 और 33 खत्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको सुख और सुविधा देगी। ये राजनाथ सिंह जी ने हमको सिखाया है। माननीय राजनाथ सिंह जी सारे देश का भ्रमण करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने करी थी। और आज आप सब लोग ये जो बैठे हो, जो चाहते हो दिल्ली का विकास देखना, उनको ये कोशिश करनी है कि HCL गुप्ता जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। मेहनती है, परिश्रमी है, 180 किलोमीटर की लाइन डाल दी है। जितने MLA हैं, अगर मैं पहला सर्टिफिकेट किसी MLA को दूंगा तो वो आपके HCL गुप्ता को दूंगा, जिसने सबसे बढ़िया काम किया है। डॉक्टर साहब को मैंने एक बार में आया था तो कहने लगे कहां लगे? डॉक्टर साहब ने 5-10 अस्पतालों में अपनी अच्छी सेटिंग कर रखी है। जो मरीज आता है उसको तुरंत भर्ती करवा देते हैं और ऐसी आपको सुख सुविधा वो और भी देंगे। हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर उन्होंने बिजली की, पानी की, अनधिकृत कॉलोनी की, महंगाई के खिलाफ लड़ा। टमाटर के दाम आसमान पे, आलू के दाम आसमान के, प्याज के दाम आसमान के ऊपर, सब चीजें महंगी हुई हैं। आटा, तेल, दाल, तेल, चावल, चीनी महंगी है। तो दोस्तों बोलो, आप लड़ने को तैयार हो? जरा जोर से चिल्ला के बोलो। मैंने देखा हाथ तो खड़े कर लगते हो, मुंह में दम नहीं आ रहा आपके। बोलो, लड़ने को तैयार हो? ऐसा जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, यहाँ हाथ तो आप बार बार खड़ा कर देते हो, किंतु वहां उस हाथ को बिठाना पड़ेगा, कांग्रेस के हाथ को। समझ लो बात को, नहीं उनके हाथ को बिठाना है, क्योंकि वो हाथ आपकी जेब के ऊपर डाका डाल रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।